हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाऊंगी 9 क्लास की क्षितिज बुक से काव्य खंड साखियाँ एवं शब्द। साखियाँ एवं शब्द। कबीरदास जी का है। कबीरदास निर्गुण कवि है। ये भक्ति काल के कवि हैं। हम लोग जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और रीतिकाल। इस तरह से हम लोग को 4 भाग में हिंदी बांटा गया। हम पढ़े तो वही भक्ति काल के कवि हैं। भौतिक काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, 4 काल है। 4 काल के विषय में बाद में हम लिखवाएंगे कि कब से कब तक कौन काल माना जाता है। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं साखियाँ। साखियाँ एवं समय। पहले साखियाँ पढ़ते हैं, देखिए क्या है। पहला साखियाँ है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कबीरदास के हर दोहे का 2 अर्थ होता है। उनका हर पंक्ति में 2 अर्थ छुपा होता है। एक अर्थ तो शाब्दिक अर्थ रहता है और एक भावार्थ रहता है। देखिए पहला अर्थ क्या है। मान सरोवर सुभर जल हंस आके लिख रहा है। मान सरोवर के सुंदर जल में हंस विचरण करता है। हंस उसमें विचरण करता है, तैरता है, रहता है, घूमता है, यानी उसका निवास स्थान है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनतन जाए। वो मुक्ता फल चुगता है, यानी मोती चुगता है। हंस तालाब में मोती चुगता है और जहाँ उसको मोती मिल रही है तो दूसरा जगह क्यों जाएगा। जहाँ किसी को अच्छे खान पान रहन सहन मिले तो और कहाँ जाएगा वो। इस तरह से वो जो हंस है उसी सागर में, उसी तालाब में खोया हुआ है। उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो बाहरी दुनिया नहीं समझ पाता है कि और कोई आगे दुनिया भी है। उसके लिए वो तालाब भी सब कुछ है। वो उसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। उसी प्रकार जो मनुष्य है, हंस की उपाधि मनुष्य को दी गई है। यानी मनुष्य क्या है, हंस है। यानी जो मनुष्य है वही सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ है और उसे दूसरी दुनिया की चिंता नहीं है। उसी में इतना डूब गया है मनुष्य कि वह भगवान को भूल गया है। उसे ये पता नहीं है कि हमें और दूसरी दुनिया भी है। यानी असली लक्ष्य क्या है ये पता नहीं है। वो माया मोह में इतना लिप्त हो गया है, भोग विलास में इतना डूब गया है कि वो प्रभु को भूल गया है। यही कबीर कहना चाहते हैं, क्योंकि कबीर किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं। कबीर मनुष्यता को मानते हैं। इसलिए मनुष्य क्या बोलते हैं कबीर कि माया जाल में नहीं डूबना चाहिए मनुष्य को। असली चीज लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। लक्ष्य को समझना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, यानी दुनिया की असलियत क्या है। ये सब जो है मोह लोभ ये सब माया है। उसी तरह से मनुष्य माया में फंसकर भगवान को भूल गया, नहीं निकलना चाहता है इस भंवर जाल से। आया समझ आप लोग को कि जिस प्रकार
प्रकार से हंस तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि वहां तो उसको मोती मिल रहा है और वो समझता है कि इतना ही मेरा दुनिया है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। उसी तरह से मनुष्य जो भी संसार में आया है तो इस संसारिक लोभ में फंस कर भगवान को भूल गया और नहीं चाहता है कि संसारिक मोह माया से मुक्त हो। बस यही कहना चाहते हैं कभी। फिर दूसरा, अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। यानी प्रेमी को ढूंढता मैं फिर रहा हूँ। प्रेमी से मतलब क्या हुआ? भगवान, यानी ईश्वर को मैं खोज रहा हूँ, लेकिन ईश्वर कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? हम दूसरी जगह खोज रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। विष अमृत का मतलब यहाँ पे दुख जो है, विष से है दुख का तात्पर्य और अमृत से है सुख का। देखिए, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। ईश्वर को मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन ईश्वर कहीं पे नहीं मिल रहे हैं। जब अपने मन में ईश्वर को खोजे और ईश्वर मिल जाते हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं? चाहते हैं कहीं कहना कि प्रभु को कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। मंदिर मस्जिद में प्रभु नहीं है, प्रभु अपने मन में है। यानी भगवान को अपनी आत्मा में खोजो, अपने मन में खोजो, तो भगवान अवश्य मिलेंगे। और जब भगवान मिल जाएंगे तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। यानी सारे दुख अमृत खुशी में बदल जाएंगे, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बस ये कहना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि दुनिया में लोग भगवान को खोजते फिर रहे हैं, मंदिर में मस्जिद में तीर्थ धाम यात्रा, कहीं नहीं भगवान है। भगवान सिर्फ आत्मा में है, हर आदमी के दिल में भगवान मन में है। मन को शुद्ध कीजिए, मन में ही। मन से जब भगवान मिल जाएंगे तो सारी बाधा दूर हो जाएगी। यही कहना चाहते हैं कि कबीर मनुष्यता को मानते हैं, कबीर किसी पाखंडी को नहीं मानते हैं, वे मंदिर मस्जिद को नहीं मानते हैं। अतः उनका ये कहना है कि मनुष्य अगर अपना मन को खंगाले तो स्वयं ईश्वर मिल जाएंगे, और ईश्वर जब मिल जाएंगे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। यही इसका अर्थ है। आगे
शब्द है, क्योंकि तत्सम और तत्सम में पढ़ा चुकी हूँ। तत्सम किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग हिंदी और संस्कृत दोनों में हो। यानी संस्कृत शब्द है श्वान मैंने कुत्ता, हस्ती मैंने हाथी। क्या कहते हैं कवि कि हस्ती चढ़ी है ज्ञान को सहज दूरी डाली। यानी हस्ती रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? सहज दूरी डाली। यानी जो आसनी रूपी उस पर बिछाया जाता है गद्दा, उस पर आसनी जो है वो क्या है? साधना है। यानी साधना से हमें हस्ती रूपी ज्ञान मिल सकता है। यानी हाथी रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सहज साधना की आवश्यकता है। यानी साधना की गलीचा लगाकर हमें हाथी रूपी ज्ञान को प्राप्त करना होगा। ऐसे श्वान रूप संसार, संसार क्या है? कुत्ता है। कुत्ते की तरह जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने आप साधना करने लगेंगे, तब संसार भूकेगा आप पे। यानी संसार देखकर मजाक उड़ाएगा। यहाँ पे संसार को कुत्ता बोला गया है। तो कुत्ता जब हाथी जब चलता है तो कुत्ता भूकता है, क्या फर्क पड़ता है? हाथी तो अपना काम करते ही जाता है, वो तो चलते ही जाता है। तो अपने अपने समझते हैं। वही कबीर जी कहते हैं कि जब साधना से आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा, तब कुत्ता रूपी संसार जो आप पे भूख रहा है, बोल रहा है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। संसार आपको बोलना खुद ही बंद कर देगा। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे तो दुनिया खामोश हो जाएगी। इस तरह से कहते हैं कि हस्ती चढ़ी है ज्ञान की, हाथी रूपी ज्ञान को सहज दूरी डाली। यानी साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति साधना से होगी। और संसार रूपी कुत्ते को भोग लीजिए। संसारिक लोगों को जो लोग जलते हैं या माया मोह में फंसे हुए हैं, वो लोग बाधा डालेंगे आपकी साधना में, लेकिन उनकी बाधाओं पर, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपना काम करना है, साधना करके ज्ञान को प्राप्त करना है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो दुनिया अपने आप खामोश हो जाएगी। कहने का तात्पर्य कवि का यही। आगे देखिए क्या कहते हैं। लास्ट पंक्ति है, पाखा पाखी के कारण, यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलाए। पक्ष विपक्ष के कारण जैसे नेता लोग करते हैं अपनी भलाई के लिए, वो मेरा पक्ष में है, वो तुम्हारा पक्ष में है, तुम्हारी तरफ से इलेक्शन लड़ेगा, वो उसके तरफ से। इस तरह से पाखा पाखी के कारण सब जग रहा भुलाए। यानी पक्ष और विपक्ष के कारण समूचा संसार को भूल गया है। यानी सारा संसार पक्ष और विपक्ष में डूबकर भगवान को भूल गया है। यानी कहने का मतलब सारा संसार पक्ष और विपक्ष में डूबा हुआ है, डूब गया है। और निष्पक्ष हो के हरि भजय से संत सुजान। कबीर जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष निस्वार्थ होकर, यानी जो लोग लड़ते हैं पक्ष विपक्ष के लिए, वो तो स्वार्थ में लड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने लिए लड़ते हैं। इसलिए कहते हैं, कभी कहते हैं कि निष्पक्ष होकर भगवान को जो भजेगा वही असली सुजान है, संत सुजान है, वही महान है, वही अच्छा व्यक्ति है, वही महान व्यक्ति है। कभी का तात्पर्य कहने का कि पक्ष विपक्ष के कारण, यानी स्वार्थ के कारण दुनिया सब कुछ भूल गई है, लोग सब कुछ भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं। और जो निस्वार्थ होकर भगवान को भजेगा असली वही सुजान है। वही सुजान मतलब अच्छा व्यक्ति,
संत सुजान, वही असली महात्मा है, असली योगी है, असली महान व्यक्ति वही है। उसी को कबीर, जो निस्वार्थ है उसी को कबीर महान बोले। यानी कवि के अनुसार महान व्यक्ति वो है जो निस्वार्थ होकर भगवान को भजे, भगवान से कुछ नहीं मांगे, और निस्वार्थ मतलब कुछ इच्छा चाहे बगैर। ये नहीं कि भगवान मुझे ये दे तभी पूजा करूंगा, तभी मैं उनका ध्यान दूंगा, नहीं, निस्वार्थ बिना स्वार्थ के भगवान को ध्यान करे, भगवान को याद करे, तब वो असली संत है। और आप लगता है आप लोग को समझ में नहीं आया है, नहीं आया होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा कमेंट में, और समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय।